इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, खाद व्यवस्थापन जो होता है अपना खेती में, बिना खाद का तो कोई स्ट्रॉन्ग अपना क्रॉप नहीं आएगा, टनेज नहीं मिलेगा। तो उसको बैलेंस खाद जो डालना है, तो वो जो टेक्निक है, तो वो टेक्निक के लिए हम क्या कर सकते हैं? आप क्या करते हैं धान के लिए, क्या क्या कर सकते हैं या करते हैं आप बताइए? मार्केट में जाते हैं, डीएपी और पोटाश लेके डालते हैं, बाकी कुछ करते हैं कि नहीं? गाय गरु नहीं ना खत मिलवा के कहाँ है? जंगल में गाय छोड़ देते हैं, तो फिर गाय का शेन कहाँ मिलेगा आपको? गाय के चरवा बांध के रखो ना उसको, क्या खाना खिलाओ। आपको पता है गाय का सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि में अपना मिलता है वो है गोबर और उसका गोमूत्र, बराबर। जो लोग इसको जानते हैं ना, वो खाली गोबर और गोमूत्र मिलेगा ये सोच के उसको बांध के खिलाते हैं और हार्वेस्ट करते हैं गोबर और गोमूत्र और खेती के यूज़ करते हैं। आप तो साला साला छोड़ देते इधर उधर, बाकी लोगों को खेती भी करने नहीं आता उसकी वजह से। ट्रे कैटल का इतना प्रॉब्लम है उड़ीसा में, हाँ बराबर, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, ऐसे पाल के रखे दूसरों का सेन जाते जंगल में जाते और आपको कुछ फायदा भी नहीं, ना तो उसका दूध निकलता है, ना सेन मिलता है, ना गोमूत्र मिलता है, बराबर। तो पहले उसको क्या करना है, कम से कम ग्रेजिंग में डालो, मगर क्या करना है बाकी टाइम में कम से कम रात को तो उसको बांध के रखो। 50% सेन तो मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा, वो भी नहीं मिलता, क्योंकि रात को भी आपको पता नहीं आपकी गाय कहाँ जा रही है। मैक्सिमम लोगों की ये हालत 3 साल से मैं देख रहा हूँ यहाँ, बराबर। तो ऐसे खाली गिनती के लिए रखे आप लोगों ने, गिनती करते हैं ना, मेरे पास 10 गाय है, शादी ब्याह के लिए काम आती है, इतने गाय है उतने गाय है, बराबर कि नहीं? बाकी उसका कुछ बेनिफिट है आपको? तो उसको पहले आप समझो। तो कुछ नहीं कर रहे हैं तो पहले क्या करना है, खेती में जो अपना वेस्ट मटेरियल है, जैसे कि गोबर खाद है, धान का पेंडा है, धान का जो सफाई करते हो जो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं धान को जो निकालते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल है आपका जो या घास है जमीन का, उसको क्या करना है आपको, डिकम्पोजिंग सिस्टम होती है अलग अलग, कंपोस्ट पिटिंग बोलते हैं उसको, वहाँ आप डाल के उसको कट करके उसको खाद बना सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट पता है, हाँ, केचुआ डाल के वो खाद बनाते हैं। ऐसे अलग अलग खाद बना के अपने खेत के लिए ऑर्गेनिक मैन्योर जिसको बोलते हैं वो है, वो बना सकते हैं। सबसे आसान है गोबर का खाद। फिर दूसरा है अपना गोमूत्र। गोमूत्रों को क्या करना है, अपना गोठा जो होता है वहाँ थोड़ा पाइप डालो, एक टंकी बनाओ, जो भी मूत्र होता है वो टंकी में आ जाए, वो टंकी का गोमूत्र उठाओ। आपका धान का खेती है, पानी है, खाली पानी में डाल दो, बराबर। उसमें अंदर बहुत से न्यूट्रिएंट होते हैं जो क्रॉप के लिए बहुत जरूरी होता है। दूसरा होता है एग्रोकल्चर जो वेस्ट वाला, एग्रो वेस्ट जो है, जैसे कि बोला धान का पेंडा वेंडा ये सब चीज़ है। अभी समझो ये जड़ा है, जड़े का बीजा निकाला जो प्लांट है उसको सड़ाओ या उसको रोटा कर मारो, ये जो चीज़ करके उसको हम डिकम्पोज करके खाद बना सकते हैं। दूसरा क्या होता है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में, बायोलॉजिकल्स होते हैं, बायो एजेंट्स या बायोलॉजिकल में सबसे ज़्यादा क्या होता है, ये सब यन बोले तो नत्र, यूरिया जिसको हम बोलेंगे, के, पोटैश, पी, फास्फोरस, ये जो है इसको हम बायोलॉजिकल मेथड से कैसे उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, मार्केट में सीधा यूरिया, एन बोले नाइट्रोजन बोले तो हम यूरिया लेके आते, पूरक बोले तो आप सुपर फॉस्फेट लेके आते, नहीं तो डीएपी लेके आते, 10-26-26 लेके आते। ऐसे मार्केट में बहुत से ब्रांड्स है। पोटैश चाहिए तो पोटैश 2 टाइप का है, एक पाउडर पोटैश आता है, ग्रैन्यूल पोटैश आता है, बराबर। वो लाते हैं और डालते हैं, बात खत्म करते हैं। मगर हमने नेचर में बहुत कुछ दिया जो बायोलॉजिकल काम करते हैं। जैसे पेट में हमारे जो खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं, वो कैसे पैदा करते हैं, पखाल खा के, दही खा के, छाछ पी के, बराबर। जो खट्टा चीज़ होता है खाने के बाद हमारे बॉडी में, जठर में, वो अलग अलग बायोलॉजिकल डेवलप होते हैं, जो भी खाते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेस्ट करके वो फूड जो होता है, अर्क जो होता है, वो ब्लड में जाता है और ब्लड से हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिल जाता है, बराबर। वैसे ही प्लांट को न्यूट्रिशन देना है। जो खाना हम डालते हैं वो डाइजेस्ट करने के लिए, पचाने के लिए बायोलॉजिकल अलग अलग होने से ये अवेलेबल होता है, नहीं तो जमीन में पड़ा ही पड़ा रहता है। कभी कभी ऐसा लगता है ना आपको, डीएपी के 2-4 बोरी डाला मगर क्रॉप को अच्छा ग्रो नहीं किया,
अभी कहीं ऐसा होता है कि नहीं आपके पास? हाँ, होता है चला साला रिजल्ट नहीं आ रहा, यूरिया डाला रिजल्ट नहीं आया, क्यों नहीं आया? खाना तो खाया मगर क्या हुआ, पचा नहीं। बादाम काजू तो खा लिया और आपको डाइजेशन हो रहा है, हाँ, आपको बीमारी है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो क्या फायदा है? क्या पखाल भी खाएंगे और डाइजेशन अच्छा रहेगा तो ताकत आएगी ना। बादाम खाएंगे और डाइजेशन प्रॉब्लम है आपको, ताकत आएगी क्या? आएगी क्या? तो ऐसे है ना। तो इसको पचाने के लिए जो बायोलॉजिकल होता है, नाइट्रोजन बोले तो यूरिया को सप्लीमेंट करने के लिए बायोलॉजिकल जो फैक्टर्स है जो मार्केट में मिलते हैं, हम भी घर में बना सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसको कल्चर बोलते हैं। आजोटोबैक्टर, एसेटोबैक्टर, राइजोबियम, ऐसे जो बायोलॉजिकल होते हैं छोटे छोटे होते हैं, उसको क्या करना है, 2 लीटर टंकी का पानी लेना है, एक बैरल के अंदर ये बायोलॉजिकल डालना है। उसको खाने के लिए क्या करना है हमको, थोड़ा सा मिट्टी, जो वारुल होता है, वारुल है आपको, जो बड़ा बड़ा टर्माइट्स का बड़ा होता है जंगल में, इसको क्या बोलते हैं, टर्माइट्स का घर होता है, हाँ, कीड़े होते हैं ना, हाँ, समझ में आया ना। वहाँ का जो मिट्टी होता है उसमें सबसे अच्छा बायोलॉजिकल होता है। दूसरा, जो बड़ा पेड़ है जैसे कि वड का पेड़ है, जो पुराना 40-50 साल 100 साल का पेड़ है, वहाँ तो कोई एक्टिविटी नहीं होता जंगल में, आपका तो जंगल बहुत है। वहाँ पेड़ में क्या होते हैं, पंछी बैठते हैं, हाँ, बैठने के बाद क्या करते हैं, वहाँ इष्टा करते हैं, वो नीचे गिरेगा, कोई जाता नहीं है, इसीलिए क्या होगा, वहाँ बायोलॉजिकल बहुत डेवलप हो जाता है नेचुरली। वहाँ का थोड़ा मिट्टी लाना, ये बायोलॉजिकल मार्केट में मिलते हैं। जैसे घर में आपको यदि दही खाना है, आप क्या करते, दही बनाना है आपको, आप घर में बनाना है, क्या करेंगे आप क्या करेंगे, आपको दही बनाना है, घर में बनाना है, सस्ते में दही बना, दही बोले तो कर्ड, दही, महिला मंडल हैं, बोलगा क्या करेंगे, बोलिए ना, डरना क्या, आप खड़ी हो, कौन डरना? अरे यार दही बनाना है आपको घर में, कैसे बनाएंगे बताओ, आप थोड़ा आवाज, बड़ा आवाज में बोलिए। पनीर है ये बात। पनीर नहीं है, दही बनाना है। दहीटा गुरस गरम करिकरी दही बना आसी, हाँ, गुरस गरम करिकरी दही बना आसी, आ सेति लेंबू टिके चिपि देले खट्टा लागे। हाँ, एक ये बात बोला आप, बोलिए। हाँ, वो हम तो अब किसका गलत है किसका सही है, बोलिए आप। दही बनाना है आपको, क्या करेंगे आप, डरो मत, दही नहीं करते क्या आप घर में? हाँ, बड़े आवाज से बोलिए, घर में चिल्लाते कि नहीं आप? हाँ, तो वैसे चिल्लाओ। हाँ, दूध को उबाल या से रखने से, हाँ, नींबू या इमली थोड़ा दे देने से 2-3 दिन फट जाता है। और कोई बता सकता है, आप बोलिए। गोमूत्र डालना है, नहीं होगा तो गोमूत्र तो अपने पास थोड़ा फ्रेश गोबर लेना है, उसमें थोड़ा 1 बाल्टी भर पानी में डालना है, वो पानी में छान के पानी और चौथा जो फेंक देना है वो डालना है। क्योंकि खाने के लिए जो बायोलॉजिकल होते कल्चर को खाने के लिए दूध जैसे डालते, हमने क्या किया, पानी में तो नहीं डालते ना, कल्चर लाया दूसरी सामने से, पानी में तो नहीं डालते ना, तो खाना क्या डालते हैं, दूध डालते हैं, बराबर। तो इनको खाना क्या डालना है, एक तो गाय का गोमूत्र, फ्रेश जो अपना गोबर होता है, गोबर को पानी में मिला के छान के जो होता है खराब वाला बाहर फेंक देना, वो जो आर्क जिसको बोलते हैं वो डालना। नहीं तो ऑर्गेनिक मैटर जो मिलता है रेडीमेड, जो ह्यूमिक एसिड नाम से मिलता है, अलग अलग पोटेशियम ह्यूमिक एसिड 12%, 15%, 20%, 98% अलग अलग मार्केट में मिलता है रेडीमेड। नहीं तो आपके पास यहाँ जो कोल होता है, कोलसा, यहाँ बहुत फैक्ट्री है अपने पास, बराबर, कोयला, वो जो पाउडर होता है उसके ऑर्गेनिक कार्बन बहुत होता है, वो एक बैरल में समझो इतना डाल दो, वो कोयला पाउडर, और उसमें डालना है फिर जागरी, गुड़, क्योंकि गुड़ तुरंत एनर्जी देता है, जैसे हम जूस पीते हैं, बराबर। तो ऐसे तुरंत बायोलॉजिकल को एक्टिवेट करना है तो उसमें गुड़ 1 से 2 kg 200 लीटर पानी में डालो, और एक दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते तक रखो। ये समझो मैंने डाला था 1 चम्मच भर, तो 200 लीटर बन जाएगा, बराबर। दही बनाने टाइम समझो 1 लीटर दूध डाला और चम्मच भर मैंने दही डाला,
तो 1 लीटर अपना बना ना तो दही बराबर कितना टाइम लगा, 2-4 दिन लग जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। वैसे ये कल्चर बनता है। तो ये समझो हमको 200 लीटर कल्चर लाना होता, तो आज की रेट मार्केट रेट जो वैल्यू है 200 रुपए से लेके 600 रुपए लीटर। जो मैं बोला चम्मच भर दही लाना है, दही का रेट कितना है समझो, अभी मान के चलिए दही क्या बाजार है अभी 45, तो कितना हो गया 90 रुपए केजी हो गया है ना, 90 रुपए केजी। अभी ये दही का एग्जांपल लेते हैं, 90 रुपए में दही मिल रहा है और दूध कितने रुपए में मिल रहा है 40। हाँ? मार्केट के अपने हिसाब से जाएगा 40 से 60 रुपए है ना, यहाँ का रेट होममेड का भी लेंगे तो हाँ, तो 40 से 50 एवरेज पकड़ते हैं। 50 रुपए का दूध 1 चम्मच भर दही डालने से 90 रुपए का हो गया, समझ में आया ना। तो हमारा यहाँ सेविंग कितना हो गया 40 रुपए सेविंग हो गया। वैसे बायोलॉजिकल कल्चर का पर लीटर का रेट मार्केट में 200 से 600 रुपए लीटर है। एवरेज पकड़ेंगे हम उसको, कितना पकड़ना है 400 रुपए पकड़ते हैं, तो 400 रुपए एवरेज रेट से हमको बायोलॉजिकल मिलता है। यदि हमको 200 लीटर पर एकड़ छोड़ना है तो 200 इंटू 400 कितना हो गया 80,000 रुपए का हो गया ना, कितना हो गया 80,000 रुपए का खर्चा आएगा हमको 1 एकड़ में छोड़ने में बायोलॉजिकल का। यदि हम ये कल्चर जो है इसका 1-1 लीटर करके डाला, समझो 3 लीटर भी पकड़ लिया, तो 400 रुपए इंटू 3 हो गया 1200 रुपए। तो 1200 रुपए में हम 80,000 का बायोलॉजिकल बना सकते हैं। टेक्नोलॉजी देखो, खर्चा कितना बचत करेंगे आप। और भी मेरे जैसा आदमी रहेगा ना तो इसका पाव लीटर भी डाल के सबका मिला के 1 लीटर भी डालूंगा ना, तो 200 लीटर का 1 लीटर में कर दूंगा मैं, तो 400 रुपए में बना दूंगा, जो यहाँ हम ऑलरेडी बना रहे हैं। क्यों, हमने टेक्नोलॉजी उसको लगाया, पानी का प्यूरिफिकेशन किया, खाना ठीक से दिया, उसको ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन मशीन लगाया, सफाई अच्छा किया। तो इतने कम पैसे में हम यहाँ बनाते, खेती करना है तो ये टेक्नोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। और जो घर में भी करते हैं ना, अलग क्या खेती, हम जो खाना पीना करते हैं रहते सहते वही क्रॉप होता है, अलग क्या है। थोड़ा देखना है, नजरिया थोड़ा चेंज करो, नजरिया चेंज करेंगे तो हर चीज आपको आसान लगेगी और आप मिलती जुलती लगेंगी। तो ये बायोलॉजिकल हो गया। अभी ये लगाना है और भी थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो हम क्या करते हैं, बच्चों को खाना पीना सब देते हैं। ऊपर क्या करते हैं आप लोग, बच्चों को, बच्चा मेरा थोड़ा पहलवान होना है बराबर, बाकी फील्ड में काम करना है, तो क्या करते हैं आप लोग, उसको खाने के अलावा जिम बेचते हैं। और क्या करते हैं, बच्चों को खेलने कूदने के लिए छोड़ते हैं, स्पोर्ट बोलेंगे, हाँ स्पोर्ट में डाला, बच्चा हमारा बहुत अच्छा बनना चाहिए, ताकतवान बनना है। और क्या करेंगे आप, खाना पीना तो ठीक से दे रहे हैं आप, और क्या करेंगे, उससे एक्सरसाइज स्पोर्ट्स में भेजेंगे खेल कूद के लिए। और क्या करेंगे आप, सबके बच्चे हैं यार, बताओ, हमको भी है, शर्माना क्या, बातों तो करो, हाँ हॉर्लिक देंगे सर के पास पैसे, हॉर्लिक देंगे सर। और क्या करेंगे, बच्चे को सिखाना है सफा सुथरा रखना, सफाई रखना, तो बीमार नहीं पड़ेगा वो, क्लीन रखना है उसको। और अरे यार बात करो, घूमने आए कि सीखने आए, अरे बातें करो यार, अरे ये नहीं करेंगे ना, देखो ये कुछ फायदा नहीं है मेरे सिखाने से, हमें सुस्त रखवा लेंगे। चलो एक सबको आईसीएम क्लैप बजाते हैं। खाद है, ये क्या है, सप्लीमेंट है, समझ में आया। ये सप्लीमेंट कब देना है, हमको फसल को बड़ा बनाना है, तब टनेज निकालना है। जैसे कि आप 10 क्विंटल निकाल रहे धान को, मैं बोलूंगा चलो 40 क्विंटल निकालो,
तो ये अपना ट्रेडिशनल सिस्टम से 40 क्विंटल बनेगा क्या? नहीं बनेगा। कितना भी कोशिश करो हम 20 क्विंटल जाएंगे, मान के चलते हैं। तो और 20 क्विंटल बनाना है तो हमको क्या करना है? एडिशनल उसको सप्लीमेंट देना है। वो आता है केमिकल फर्टिलाइजर, वो जो है पहला NPK, फिर आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट फेरस, जिंक, बोरान, Mn, कॉपर, ऐसे 6 है। ये जो है ये आते हैं। NPK में क्या आता है? 10-26-26, DAP 19-19, यूरिया, पोटैश, सिंगल सुपर फॉस्फेट, ये जो खाद मिलते हैं ये NPK रेंज में आते हैं। N बोले थे नाइट्रोजन, P बोले थे फास्फोरस। फास्फोरस किस में होता है? सिंगल सुपर फॉस्फेट, डबल सुपर फॉस्फेट, ये जो खाद मिलते हैं उसमें फास्फोरस फर्टिलाइजर होता है। और DAP में ज्यादा होता है फास्फोरस 46%, और नत्र यूरिया भी होता है उसमें, इसीलिए तो मिक्स फर्टिलाइजर है। पोटैश में आता है, पोटैश अपना जो आता है पाउडर वाला और दानेदार वाला ग्रैन्यूल में, बराबर। ये ज्यादा लगता है, समझो हमने थाली, खाने का थाली ले लिया, थाली में ज्यादा क्या लेंगे? चावल, सब्जी, खट्टा, नमक, अचार, पापड़ और एक मिर्चा। यहाँ का थाली है, बराबर। ऐसे खाते कि नहीं? ये ज्यादा लिया चावल, सब्जी लिया, सब्जी में दाल भी बाकी सब चीज आएगा। ऐसे क्वांटिटी लेते कि नहीं हम? तो ये सबसे ज्यादा बड़ा क्वांटिटी है चावल वाला जो है NPK है। DAP, यूरिया, पोटैश, बिटाश सब जो आता है इसमें आता है। दूसरा जो सब्जी होता है वो आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और ये छोटा छोटा चीज जो है नमक, पापड़, ये मिर्चा, ये आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट में। समझे आप? ଏଇଟା ଯେନ୍ଟା ବୁଝଉଛନ୍ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣିବ ହେଲା। କାଣା ହେ କେତେ ବଞ୍ଚ ଦେବା ତମର ଚାଷ ରୁ ଇ ଜିନିଷରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣିବ। ସରଳ ଭାଷାରେ ତ ବୁଝଉ କରୁଛୁ ଆମର ଖାଇବା। हम क्रॉप करते हैं कोई भी, जैसे कि धान करते हैं, धान का पेट क्या है पता है? कोई भी क्रॉप का मिट्टी, स्टमक है, पेट है। यदि पेट को हम नहीं ठीक से समझेंगे, अपने नहीं समझ रहे तो उसके क्या समझेंगे? यहाँ से दिक्कत चालू होता है। पहले तो हम खुद करें, खुद करने के बाद क्रॉप को सोच सकते हैं। यदि हम खुद ही सोचते नहीं, इसीलिए तो ये सब सिस्टम जो गड़बड़ है ना, ये सिस्टम यही गड़बड़ है, हमको ही पता नहीं। शर्म आना चाहिए हम लोगों को कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, हमको दही बनाना नहीं आता ठीक से। सच्ची बात है। आपको पता है ये होलिस्टिक डेवलपमेंट ट्राइबल सेंटर बन रहा है गुदगुदा में, उसको गाइड कर रहा हूँ मैं। रात को हमारा बहुत अच्छा मीटिंग हुआ। ये आपके पास ट्राइबल कम्युनिटी में है जो किसी के पास नहीं है, और मेरे जैसे लोगों को बताना पड़ रहा है आप लोगों को। ये सब लोग भूल गए, इसलिए सब चीज हो रहा है सर। ये सब ट्रेडिशनल नॉलेज लेके आज मॉडर्न नॉलेज जो हो रहा है, इसके लिए लोग तो ड्रॉप हो जाता है। और बीमारी जब जैसे बीमारी होती है, बर्ड नेक्रोसिस नाम का जो बीमारी है उसको आते हैं। बर्ड जो मैंने बोला कैम्बियम लेयर, और नेक्रोसिस होता है। आपने देखा होगा डॉट 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 ब्राउन कलर, जहाँ ड्रॉप हुआ फूल, जहाँ से गिरा, गिरने के जगह पे आप देखेंगे तो आपको ब्राउन कलर का दिखेगा। ब्राउन देखा आपने कभी? काला ब्राउन ऐसा कलर आता है, तो वो बीमारी होती है बर्ड नेक्रोसिस। वो बीमारी की वजह से ड्रॉप हो जाता है। तो ये बीमारी को निकालने के लिए हमने जो बायोलॉजिकल बोला है, वो बायोलॉजिकल में अभी पहले बायोलॉजिकल में इसमें ज़्यादा बोला नहीं था आपको। इसके लिए ट्राइकोडर्मा, बायोलॉजिकल में जाएंगे तो ट्राइको, दूसरा जो है सुडोमोनास, सुडो, और बैसिलस। जो बैसिलस बोला मैंने, जो खट्टा जो अपना तो जो दही है, दही को छान के ताक बोलते हैं उसको, हाँ ताक, छाछ, हाँ बराबर है। उसको आप करके जो बैसिलस जो कंटेंट आता है दूध के, दही के अंदर, वो भी कंट्रोल करते हैं। इसको आप स्प्रे करेंगे तो बायोलॉजिकल से आपका वो जो बोला डिसीज आया, वो डिसीज कंट्रोल होता है। और मार्केट में नहीं आपको करना तो M45 होता है, बराबर, कार्बन डाइजिम होता है, जैसे बाविस्टीन बोलते हैं, बराबर, फिर COC होता है। बहुत से ऐसे आपको फंजीसाइड मिलेंगे मार्केट में, उसमें से जो कॉन्टेक्ट और सिस्टेमिक फंजीसाइड, जैसे साफ पाउडर देखा आपने? साफ पाउडर कभी देखा?
ये दवा कभी लाया कि नहीं आप? ब्रांड है मार्केट में, सबको यहाँ मिलता है दुकान में। इसमें M45 और कार्बन डाइजिन दोनों का मिक्सचर होता है। ये केमिकल ब्रांड का नाम है, एक्चुअली ब्रांड का नाम है, कंपनी का नाम है, मगर ये दो दवा एकत्र आता है। इसको स्प्रे करेंगे 2 ग्राम पर लीटर तो आपका फूल झड़ना बंद हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सी दवा है, तो ये चीज होता है। अभी दवा की वजह से हम थोड़ा भटक गए, अभी दूर अपने जगह पे आते आते। तो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट हो गया आपका, केमिकल आए। लास्ट का जो तो होता है, अभी 5 मिनट में खत्म करके खाना खाने जाते हैं, खाने के लिए थोड़ा